हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या चर्चा किया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। जो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मॉडल दिया था एटॉमिक मॉडल। ओके, एटम के बारे में उन्होंने कुछ बताया था। तो उसमें क्या था उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देखें। ओके, बहुत सारे चीज़ देखे, ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन देखे, लास्ट में उन्होंने क्या क्या प्रपोजल रखा। ओके, तो सारे हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया। रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, उसमें हम लोगों ने देखा तो उसमें भी क्या था, कुछ लिमिटेशन, कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। उसके बाद तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या उसका जो लिमिटेशन जो था, ड्रॉबैक्स जो था, मतलब ड्रॉबैक्स कहने का मतलब जिसमें जो कमी था, ओके, उस कमी को बताएं। ओके, तो एक साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड्स के बाद भी एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि उसमें क्या कमी रह गया, उसमें क्या लिमिटेशन था, क्या ड्रॉबैक्स था। ओके, तो वो ड्रॉबैक्स क्या, कौन आए, तो रदरफोर्ड्स के बाद ये चीज़ को क्लियर करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, और वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, बोर हम कह सकते हैं ना, बोर। ओके, या उसका फुल नेम क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, उनका पूरा नाम नील बोर है। तो आज उन्होंने क्या किया, एटम के बारे में उन्होंने भी क्या किया, जो उसका ड्रॉबैक्स निकाले, और एटम के बारे में इन्होंने भी एक मॉडल दिया। और उस मॉडल का क्या नाम है फ्रेंड्स, नील बोर एटॉमिक मॉडल, या हम कह सकते हैं इनका पूरा नाम नील बोर है। ओके, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया। अब इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया, चलिए इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि इन्होंने क्या बताया। तो इनका कुछ प्रपोज इन्होंने कब किया, इनके बारे में भी कुछ प्रपोज इन्होंने मॉडल दिया। ये कब दिया, इन 1912, 1912 में, इन 1912। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने बताया। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले हम लोगों ने ये देखा था रदरफोर्ड्स में कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों। और हम कह सकते हैं क्या, कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, हम कह सकते हैं अगर ये एक एटम है, और इसकी ये क्या है, इसका जो सेंटर होता है उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है फ्रेंड, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और पता यही किया गया रदरफोर्ड के अनुसार कि इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो चार्ज जो पता किया गया है सेंटर में, न्यूक्लियस में जो चार्ज पार्टिकल जो प्रेजेंट है, वो क्या है, प्रोटॉन है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, ये इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व होते रहता है। बस यही था। तो इसी में इसका क्या हुआ, ड्रॉबैक्स निकल गया, इसी में एक इसका क्या हुआ, कमी निकल गया। ओके, क्या हुआ, कमी निकल गया। इन्होंने बताया था कि इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस, इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व होते रहेंगे। ओके, ये ड्रॉबैक्स निकल गया इनका। तो इसके रदरफोर्ड के बाद एक साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है बोर, उन्होंने भी एक मॉडल दिया। ओके, ये जो गलती निकाले, उन्होंने ये गलती निकाला, इसके बारे में उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा लोगों के बीच ऑब्जर्वेशन करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, वो क्या हो रहा, ये जो रिवॉल्व होता है वो क्या होता है, ये एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में होता है। हम कह सकते हैं एक, है ना, ये एक फिक्स ऑर्बिट में होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है फ्रेंड्स, ओके, ये क्या होता है, बोर्स ने बताया कि ये क्या होता है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहता है। डिस्क्रीट ऑर्बिट नाम दिया उन्होंने, क्या गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या, एक क्या फिक्स पाथ में हम कह सकते हैं, है ना, एक फिक्स पाथ में, एक डिस्क्रीट पाथ का नाम क्या दिया है, ऑर्बिट। मतलब ये जो ऐसे जो मूव करते रहते हैं, है ना, ये क्या, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में। डिस्क्रीट मतलब कहने का मतलब क्या है, कि एक अलग अलग ऑर्बिट में ये क्या करेंगे, ये रिवॉल्व होंगे। और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ओके, तो चलिए समझते ये चीज को। पहले देखिए फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्रीट ऑर्बिट का उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट का नाम दिया। और वो डिस्क्रीट ऑर्बिट क्या फ्रेंड्स, ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम हम कह सकते हैं क्या, कि हम ये भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, एटम है।
और ये एटम के अंदर की बात हो रही है, ओके, इनसाइड द एटम, ओके। तो इस एटम का ये जो सेंटर है फ्रेंड्स, ओके, ये जो एटम है इसका सेंटर के बारे में बात हो रहा है, ओके। हालांकि एटम तो क्या होता है, स्फेरिकल होता है फ्रेंड्स, तो आप स्फेरिकल भी इसको कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही समझाने के लिए इसको क्या स्क्वायर में कर दिया कि मान लीजिए इसका अंदर के बारे में बात हो रही है, बट क्या होता है, एटम्स क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ओके। ये स्फेरिकल होता है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर साइज में शेप में नहीं होता है, ओके। तो चलिए अब इसके अंदर तो इन्होंने ये बताया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व होंगे वो क्या होंगे, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे। मतलब ये जो मूव इस न्यूक्लियस के अराउंड जो मूव हो रहे, मतलब जो मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, वो एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, उनका कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे वो रिवॉल्व नहीं होगा। उन्होंने ये बताया था कि एक डिस्क्रीट मतलब अलग अलग ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो कहने का मतलब ये था कि ये ऑर्बिट इन्होंने बताया, इसी ऑर्बिट में, ये इनका नाम दिया क्या, ऑर्बिट, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है। ये क्या फ्रेंड्स, ये जो इस प्रकार से है, ये क्या है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है। डिस्क्रीट मतलब क्या, देखिए तो ये अलग अलग है ना, अलग अलग कहने का मतलब क्या कि इसका अगर आप रेडियस निकालिएगा फ्रेंड्स, तो क्या इसका रेडियस और इसका रेडियस फ्रेंड्स क्या सेम होगा, नहीं, ये डिफरेंट है ना। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब डिफरेंट ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट जो है वो फिक्स है, ओके। तो ये इन्होंने ये बताया कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्या होगा, रिवॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये एक ये ऑर्बिट है, तो इसको पहले फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, ये क्या ऑर्बिट, यह क्या फ्रेंड्स ऑर्बिट, ओके। और ये बहुत सारे ऑर्बिट यहां देख रहे हैं अलग अलग रेडियस का, तो मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट हम कह सकते हैं, अलग अलग है, ओके। तो इसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिवॉल्व होगा, रिवॉल्व होगा। इसी ऑर्बिट में क्या होगा, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्या होगा, रिवॉल्व होगा, इस प्रकार से। और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है फ्रेंड्स, ये इनफाइनाइट हो सकता है, ओके, इनफाइनाइट हो सकता है, ओके। जरूरी नहीं है कि भाई ये बस जितना 1 2 3 हम इसको नेमिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा करके इसका नेम दे सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इनफाइनाइट हो सकता है फ्रेंड्स, ओके। चलिए, तो पहला इनका ये था, इन्होंने ये प्रपोज किया, और जो ड्रॉबैक्स था उनको इन्होंने क्या किया, उसको रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक्स यही था कि वो उन्होंने बताया था कि रिवॉल्व सिर्फ होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन इन्हें बताया, इसने बताया बोर्स मॉडल, मतलब बोर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि ये फिक्स एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। ये फर्स्ट था। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट इनका प्रपोजल क्या था, प्रपोज इन्होंने क्या किया, लोगों तक प्रपोजल ये रखा कि ओनली सर्टेन a spatial orbit known as discrete orbit of an electron are allowed in the atoms। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये बताया, एक और क्या इन्होंने बताया, when revolving in discrete orbit the electron do not relate energy। चलिए अलग चीजें वन बाय वन समझते हैं। तो इन्होंने बताया फर्स्ट कि इसी फिक्स डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव होगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं जा सकता है, मतलब एक अगर मान लेते हैं इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये क्या होगा, इसमें नहीं जा पाएगा। इनका कहने का मतलब ये था, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये क्या बोले इन्होंने, और ये भी बताया कि एक ये जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं व्हेन रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, देखिए सेकंड क्या उन्होंने बताया, when revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, जब ये रिवॉल्व होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट नहीं करेगा, डू नॉट रेडिएट एनर्जी। डू नॉट रेडिएट एनर्जी कहने का मतलब क्या कि एनर्जी ये क्या करेगा, लॉस नहीं करेगा। इन्होंने बताया क्यों, अगर फ्रेंड्स थोड़ा सा समझते हैं, अगर ये एनर्जी लॉस करता, अगर कोई भी चीज जैसे इस प्रकार, जैसे अगर मैं और आपका अगर बात करूं, अगर आप कुछ डिस्टेंस अगर क्या करते हैं
दौड़ते हैं, कुछ दूरी तक दौड़ते हैं आप, है ना, तो दौड़ने के बाद क्या होता है, आपका ऐसा लगता है कि एनर्जी लॉस हो गया है ना, ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये क्या जो रिवॉल्व होगा ये कंटिन्यूअस रिवॉल्विंग होते ही रहेगा, ये ऐसे, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर एनर्जी कहने का मतलब अगर रेडिएट करेगा फ्रेंड्स, अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इस प्रकार से मान लेते हैं ये ऐसा है, ओके, न्यूक्लियस है। अगर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स पर, तो ये अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे 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 क्या होगा, ऐसा आकर के यहाँ पे न्यूक्लियस तक आकर के क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, लॉस हो जाएगा एनर्जी रेडिएट। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। या फिर अगर ऐसा होता है कि अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये क्या होगा, अपने ही फिक्स में क्या इसी में अगर घूम रहा है ऐसे रेडिएट एनर्जी कर रहा है तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप का तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रहा, यहाँ पे ये बात हो रहा है कि ये क्या होगा, रिवॉल्व होते रहता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते रहता है, यहाँ पे ये बात हो रहा है। ओके, तो ये स्टॉप भी नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, कंटिन्यूअस ये रिवॉल्व होते रहेगा निकल्स के अराउंड, और एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में, एक फिक्स ऑर्बिट में। ओके, ये क्या था, सेकेंड था ये प्रपोजल किनका, बोर्स का। बोर्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, इनका पूरा नाम क्या है, नील बोर। ओके, नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, ये बताया फ्रेंड्स कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन टू अनदर। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या हो सकता है, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, लॉस भी करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, गेन भी करेगा। लेकिन क्या, क्यों, सॉरी मतलब कब, ये किस कंडीशन में करेगा, ये करेगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां जंप कर रहा है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन ये करेगा कब, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, कहने का मतलब एक ये है और एक ये ऑर्बिट है, हम कह सकते हैं ये ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, ओके, तभी ये क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, ओके, या फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करेगा, मतलब चला जाएगा। ओके, तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल फ्रेंड्स। उन्होंने दो चीज बताया है ना, ये क्या बताएं, पहला बताया उन्होंने क्या कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो फिक्स ऑर्बिट में करता है, एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में करता है, जिस ऑर्बिट का क्या है 1 2 3, इस प्रकार से ऑर्बिट बहुत सारे हो सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो एक फिक्स बता दिए। और एनर्जी क्या होगा, इन्होंने ये बताया, सेकेंड इन्होंने ये बताया कि ये जो है ये क्या करेगा, मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में ही क्या करेगा, ये रिवॉल्व होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएट ये नहीं करेगा। और दूसरी बात ये क्या करेगा, एनर्जी जो है लास्ट जो था, एनर्जी जो एमिट होगा और एब्जॉर्ब होगा वो कब होगा, किस कंडीशन में, अगर जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, मतलब मूव करेगा, चला जाएगा, तभी ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, हम कह सकते लॉस होगा या फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा, गेन किया जाएगा। ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो इससे डिटेल्स, इससे काफी ज्यादा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ग्रेजुएशन में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक बस फिनिश करते हैं और 9th क्लास में इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बोर्स जो हमारा है, बोर बरी स्कीम एक टॉपिक है ना, ये बोर जो है इनके बारे में और भी डिटेल से बताएं। ओके, बस इन्होंने एक मॉडल में ये दिया और इन्होंने एक नाम है बोर्स बरी स्कीम। ओके, उसमें क्या जानेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद जो अपकमिंग जो टॉपिक है उसमें क्या है, उसका नाम है बोर्स बरी स्कीम। और उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये देखेंगे इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब किसी भी और कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये सब जानेंगे, ये ऑर्बिट का नाम क्या है, ये सब क्या करेंगे डिटेल्स में जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये ऑर्बिट का क्या फ्रेंड्स नाम यहाँ पे भी दे सकते हैं, 1 2 3 है तो इसका कुछ भी नाम होता है, तो इसमें क्या करेंगे डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। और यहाँ पे भी नाम हो सकता है, जैसे इसको हम कह सकते हैं, इसको KLMN। ओके, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट, N ऑर्बिट है ना, 1 2 3 ये ऑर्बिट है ना डिफरेंट, या K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो
मेरे चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।